हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पर जाने के बाद आप जो है सभी पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि अभी आगामी जो छत्तीसगढ़ पटवारी है और छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट आने वाले हैं, तो फिर हम लोग अभी से जो है इसका प्रैक्टिस सेट या फिर अभ्यास सेट जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलते वीडियो की तरफ। जो आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो बहुत से लोगों ने इसका कमेंट जो है सही दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा पानी। पानी जो शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो ग्रीन कलर का क्वेश्चन है वो अभी का जो करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में चल रहे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है। ठीक है, तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो शतरंज का मैग्नस कार्लसन को किस युवा भारतीय खिलाड़ी ने उसे हराया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर प्रज्ञानंद ने उसे हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कचरे से निपटान के लिए किस राज्य सरकार ने देश के पहला ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। यानी कि जो ई कचरे को निपटाने के लिए कौन सी सरकार है जिन्होंने ई वेस्ट जो इको पार्क को मंजूरी दी है, इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली सरकार इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो रामानुजन जो पुरस्कार है वहाँ किसे प्रदान किया गया अभी वर्तमान में, तो इसका आंसर आ जाएगा नीना गुप्ता को जो है रामानुज पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ का है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर गिरीश चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना का मिलन 2022 का अभ्यास 22 फरवरी 2022 को कहां पर शुरू हो रहा है। देखो, इसमें 2 आंसर बन रहे हैं कि जो नौसेना का जो अभ्यास चलता है मिलन 2022 का जो अभ्यास है वहाँ 22 फरवरी 2020 को स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यह अभी कहाँ पर हो रहा है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा विशाखापट्टनम में, यहाँ इसकी जो है अभ्यास चल रही है। और साथ ही इसमें कुछ टिप है कि इसका उद्देश्य होता है परिचालन कौशल को बेहतर बनाना और समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यासों को आत्मसात करना है। और इस अभ्यास में 15 देशों के जो अधिक जो देश है, यानी कि 15 देश से जो अधिक देश है उसके जहाज आए हुए हैं, साथ ही 42 देश जो है इसमें भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार का पर्यायवाची शब्द है। तो केदार का जो पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा महेश को जो है केदार शब्द भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, तलवार का पर्याय नहीं है। तो फिर क्या नहीं है पर्याय इसका आंसर आ जाएगा प्रमाद। बाकी जो तलवार को जो है चंद्रहास, खड़ग और शमशीर भी कहा जाता है, लेकिन प्रमाद इसको नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो कौन सी वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, ज्योति रोती है। यहाँ जो है अकर्मक क्रिया है, इसमें क्रिया नहीं है, बल्कि जो श्याम फल खाता है या फिर मैंने उसे पुस्तक दी या फिर उसकी कमीज है, इस पे जो है सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है, तो रमेश ने समाचार पढ़ा। यह जो शब्द है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द दिए गए हैं, जिसमें से वहाँ कौन से युग्म है जो सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर। यहाँ पर देखो आंसू और यहाँ पर आंसू है। ठीक है, तो आंसू और इसके साथ जो बहुवचन होगा आंसुए हो जाएगा। नेक्स्ट है, षड्यंत्र होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरे में से सही को चुनिए। यानी कि जो षड्यंत्र होना है वह कौन से मुहावरे में सटीक बैठता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा खिचड़ी पकना होगा। याद रखना, यहाँ पर क्या दिए है, खिचड़ी पकाना भी है, लेकिन खिचड़ी पकाना जो है षड्यंत्र होने का अर्थ नहीं बैठता, खिचड़ी पकना इसमें आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा
रूपक अलंकार। देखो अलंकार जो होता है वह 3 प्रकार के होता है, ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, जिसमें से शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और जो श्लेष अलंकार और यमक अलंकार तीनों आते हैं। नेक्स्ट है शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। तो शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, संसार से वैराग्य हो जाने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग पीड़ित में कौन सा समास है। तो रोग पीड़ित में कौन सा समास है? इसका आंसर आ जाएगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील है वहाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल होता है वहाँ विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्ति को वहाँ नियुक्त कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सदस्य को वहाँ नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका जो है घोषणा किया गया था इस नारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्रयाण घाट निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का समाधि स्थल है। ठीक है, जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है महाप्रयाण घाट। तो फिर कौन से जो प्रमुख व्यक्ति है उसके समाधि स्थल है, इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम देश जो शामिल हुआ है, ठीक, यानी कि कह सकते हैं सबसे नवीनतम है, तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिणी सूडान, जो कि 193 नंबर का देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, इसका आंसर आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर मतलब अग्नि की उड़ान है। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है। जो क्यूरी है वह किसकी इकाई है, तो इसका आंसर आ जाएगा रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वह क्यूरी है। नेक्स्ट है यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा। तो फिर क्या होगा, दाब जो है इसका हो जाएगा बढ़ेगा, वहाँ इसका जो गैस का दाब है वहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। अगर कोई एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जो पैर में बांधा जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या स्वतः पोषित है। तो स्वतः पोषित क्या है इनमें से, शैवाल। शैवाल जो है स्वतः पोषित है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो हीमोफीलिया है वह रोग से ग्रसित व्यक्तियों में क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा खून का बहना बंद नहीं होता। ठीक है, जो खून है वहाँ बहते रहता है, इसमें बंद नहीं होता हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो कोशिका में जो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा राइबोसोम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पेट्रोल किसका मिश्रण है। तो पेट्रोल जो है किसका मिश्रण है, इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का जो मिश्रण को जो है पेट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह कौन सी होती है, इसका आंसर आ जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम कितने अंश पर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर। पानी का जो घनत्व रहता है 4 अंश सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा रहता है इसका घनत्व। नेक्स्ट है विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतुओं में सबसे बड़ा संघ किसका रहता है, इसका आंसर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप रहता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु का वर्णन है जिसमें आर्थ्रोपोडा का जो है सबसे ज़्यादा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष
के नेता कौन हुए थे। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्माण हुआ, जब गठन हुआ, तो उसमें से प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन हुए थे, तो इसका आंसर देगा नंद कुमार साय जो है प्रथम प्रतिपक्ष नेता हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा कब दिया गया। देखो, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहा जाता था पहले, 1983 में इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 2009 में इसका आंसर आ जाएगा 2009 में इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दी गई है। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है या फिर एकमात्र विश्वविद्यालय है जो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है। उसमें से गौरलाटा जो है सबसे ऊंची चोटी है, कितना है, 1225 मीटर है ना। तो यह कौन सी पाट प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा सामरी पाट प्रदेश में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी में लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे की अंश जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी में जो है लोहे की अंश जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र की जो सीमा रेखा है वह कौन सी नदी बनाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण है, इसके तहत जो है किसानों की जो भूमि है, ठीक है, उसके मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, जिसका चार्ज जो है 2 रुपये लगता है। और इसका जो प्रारंभ है छत्तीसगढ़ में, इस योजना का प्रारंभ 2016 से 17 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या क्या है। तो यहाँ एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या क्या है। देखो, पूरे ऑल इंडिया में जो है 115 आकांक्षी जिले का निर्धारित किया गया है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, यहाँ पर 10 आकांक्षी जिले हैं। अब कौन कौन से होगा, देखो यहाँ पर बस्तर जो संभाग है उसका जो है 7 जिला आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक कौन सा आ जाएगा, राजनांदगांव, दूसरा है कोरबा है और तीसरा है महासमुंद है। तो कुल मिलाकर 10 जो है आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सफ़ेद भालू के पाए जाने की जानकारी मिली है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र है जहां पर सफ़ेद भालू पाए जाने की जो है जानकारी, तो इसका आंसर आ जाएगा मरवाही जिला बिलासपुर। मरवाही जो कि जिला बिलासपुर में है, तो वहां पर सफ़ेद भालू पाए जाने की जानकारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में मुख्यतः रूप से प्राप्त खनिज है। तो बिलासपुर में जो है मुख्यतः रूप से कौन से खनिज जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा चूना पत्थर। क्योंकि यहाँ पर जो बिलासपुर का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो सीमेंट की फैक्ट्री है यहीं पर हैं। तो क्योंकि वहाँ पर जो चूना को जो पत्थर है वह आसानी से मिल जाता है, जो रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर ज़्यादातर सीमेंट की कारखाने बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश का पहला शून्य पावर कट वाला राज्य किस वर्ष में घोषित हुआ। तो छत्तीसगढ़ जो है शून्य पावर कट यानी कि बिजली का कट नहीं होता, कब घोषित किया गया, यहाँ 2008 में। 2008 में जो है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य हुआ जो कि शून्य पावर कट वाला राज्य घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक माल परिवहन में आय प्रदान करने वाली रेलवे जोन कौन सी है। यानी कि जो भारतीय रेलवे जोन है उसमें से कौन सा ऐसा जोन है जहां पर माल के वाहन यानी कि जो कच्चा माल है उसके आवक और जावक के हिसाब से सबसे ज़्यादा इनकम होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन जो कि बिलासपुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिंदक नागों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन हुए। तो छिंदक जो नागवंशों के जो शासनकाल है उसमें जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन हुए हैं, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सोमेश्वर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने एक ब्राह्मण गंगाधर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कलचुरी वंश के कौन से शासक हैं जिन्होंने एक ब्राह्मण जो कि गंगाधर है उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसका आंसर आ जाएगा रत्नदेव तृतीय। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से
एक रियासत नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है कितने रियासत थे? 14 रियासत थे, जो कि 1948 में जो है भारत एक जो संघ है उसमें विलय कर लिया गया है। तो उसमें से कौन से एक जो रियासत नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा, जो बाकी 14 रियासत है वहाँ छत्तीसगढ़ के रियासत थी। ठीक है, जिसमें से बस्तर जो है सबसे बड़ी रियासत और जो शक्ति जो है सबसे छोटी रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास ने किस स्थान पर अपनी समाधि लगाई थी? तो गुरु घासीदास ने कौन से स्थान पर अपनी समाधि लगाई थी? इसका आंसर जाएगा छाता पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ का जो मुहावरा है कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा संपन्नता छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी और जो है छात्रावास अधीक्षक में जो है 20 नंबर का रीजनिंग का भी कोर्स आएगा। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग का कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया है। इसका 2 वीडियो मैंने पहले से डाल दी। दोस्तों रीजनिंग का सब्जेक्ट है, मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो लाने की प्रयास करता हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप जो है रीजनिंग का देखना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो बहुत ही शानदार ट्रिक से, बहुत ही सरल ट्रिक से, तो फिर आप हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो उपन्यास है चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा लखनलाल गुप्त, जो कि चंदा अमृत बरसइस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? जो कोश शब्द है वहाँ कौन सा अर्थ प्रकट करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दूरी की माप। छत्तीसगढ़ी में शब्द है दूरी मापने के लिए कोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए ये प्रश्न है कि निम्न उदाहरण कौन सा अलंकार है? ठीक है, अभी जो उदाहरण है उसका अलंकार कौन सी है? उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है, तो इन जो शब्द है इसमें से कौन सा अलंकार है? आपके पास जो है ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और जो है अतिशयोक्ति अलंकार। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।